नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम हिंदी की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं और कल हमने लास्ट जो पढ़ा था हमने क्या पढ़ी हमने कल क्या पढ़ा था हमने क्रिया पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? क्रिया पढ़ी थी। हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें क्या पढ़ी थी हमने? क्रिया पढ़ी। और क्रिया हमने बहुत अच्छे से पढ़ी। और क्रिया यदि हम एग्जाम के उससे देखें तो हमारे एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली आता है क्रिया से। डेफिनेटली आता है 100%। वो पूछ लेगा सहायक क्रिया क्या होती है, संयुक्त क्रिया क्या होती है, अनुकरणात्मक क्या होती है। ठीक है, क्रिया कितनी होती है हमारी, कितनी क्या प्रकार से होती है। तो क्रिया हमारी दो प्रकार से होती है, व्युत्पत्ति के और रचना के। व्युत्पत्ति के अनुसार क्या होती है, वैसे ये कहीं भी पर्टिकुलर नहीं है कि इतने प्रकार की होती हैं, कहीं भी मेंशन नहीं है। और लेकिन प्रकार है कि क्रिया कितने प्रकार की होती है, लेकिन ये नहीं होगा कि व्युत्पत्ति के अनुसार कितनी प्रकार की, क्योंकि किसी किताब में कितनी, किसी में कितनी, किसी में कितनी, किसी में कितनी। और रचना के आधार पर हमारे दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक भी हमारे दो प्रकार होते हैं, जिसमें एक कर्म और एक द्विकर्मक। ठीक है, व्युत्पत्ति के अनुसार बात करें तो हमने क्या पढ़े, 4-5 तरह के पढ़े थे, 5 लगभग। और उसके बाद हमने 3 और पढ़े थे। पहले क्या पढ़ा था हमने? प्रणयार्थक पढ़ा था। प्रणयार्थक भी हमारे दो होते हैं, एक प्रथम और एक द्वितीय। थोड़ा रिवीजन करवा रहा हूं मैं, 5-1 मिनट का हम रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे हम वाच्य से स्टार्ट करेंगे। वाच्य के बाद हम काल पढ़ेंगे। काल, टेंस। क्या पढ़ेंगे? काल। तो प्रणयार्थक पढ़ा था हमने। प्रणयार्थक भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, प्रथम और द्वितीय। प्रथम में वो खुद किसी काम को करता है, मतलब सेंस ऑफ द मतलब ह्यूमन, किसी के काम को करता है। जैसे वह आदि को खिला रहा है, वह आदि को खिला रहा है, वह आदि को कोच के द्वारा खिलवा रहा है। तो वो क्या हो गया हमारा? सेकंड प्रणयार्थक हो गया, द्वितीय हो गया। ठीक है, फिर हमने पढ़ी थी नाम धातु। कुछ नाम धातु होती है जो हमारी क्या बनती है? क्रिया बन जाती है। जैसे लाठी, लठियाना, बात, बतियाना, जो संज्ञा विशेषण और सर्वनाम से बनती है। फिर क्या आती है हमारी? पूर्वकालिक, कर करके, एक काम खत्म दूसरा स्टार्ट। वह नहाकर चला गया, वह खाकर चला गया। फिर क्या था हमारा? यौगिक। क्या थी? यौगिक। दो क्रिया, दो एक जैसी क्रिया, जैसे खेलना खिलाना, खेलना खिलाना, लिखना लिखाना, लिखना लिखाना, पढ़ना पठाना, पढ़ना पठाना। इस तरह की क्या होती है? ये हमारी क्या होती है? यौगिक होती है। उसके बाद हमने संयुक्त क्रिया पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? संयुक्त क्रिया। वह जा रहा है, वह जा रहा है, वह जा रहा है। मैंने लिख दिया वह जा रहा है। क्या लिखा? वह जा रहा है, वह जा रहा है। तो जा रहा क्या है? ये हमारी क्या होगी? क्रिया होगी। लेकिन रहा है ये क्या हो गया? हमारी सहायक क्रिया होगी। और वैसे है ही आएगा, है, लेकिन हम पूरे को भी कह देंगे ये क्या? हमारी सहायक क्रिया। क्या है? सहायक क्रिया। क्या है हमारी? सहायक क्रिया। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम? वाच्य पढ़ेंगे। एक पढ़ा था हमने अनुकरणात्मक क्रिया, जैसे लड़ लड़ाना, फड़ फड़ाना, खिल खिलाना। तो ये क्या होती है हमारी? अनुकरणात्मक मतलब किसी एक स्ट्रक्चर में। ठीक है, ठीक है। अब हेडिंग करोगे वाच्य, हेडिंग करोगे वाच्य। वाच्य पढ़ेंगे हम, और वाच्य पूछ लेता है, वाच्य पूछ लेता है। पहले हम वाच्य की बात करते हैं। वाच्य की बात करते हैं, क्या होता है? वाच्य की बात करते हैं हम। वाच्य क्या होता है? तो वाच्य क्या होता है? क्रिया का वह विकारी रूप या परिवर्तित रूप। क्रिया का वह विकारी रूप या परिवर्तित रूप जिसके द्वारा यह बोध, जिसके द्वारा यह बोध होता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म, भाव में से कौन मुख्य या प्रधान या प्रमुख, अर्थात क्रिया, या ये कह सकते हैं क्रिया कर्ता, कर्म, भाव में बदलाव लाता है। क्या लाता है? बदलाव लाता है। एक बार मेरे देखोगे, एक बार ये किताबी वो है, एक डेफिनेशन है, लेकिन हम अपने शुद्ध उसमें समझेंगे।
वाच्य। वाच्य क्या होता है? वाच्य एक ऐसे शब्द होते हैं किसी वाक्य में क्रिया द्वारा ऐसे शब्द बताए जाते हैं जो क्या बताते हैं? अपनी प्रधानता बताते हैं। यदि उसमें कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच्य, और यदि उसमें यदि उसमें कर्ता की प्रधानता है तो कर्तावाच्य, और यदि इसमें भाव की प्रधानता है तो फिर भाववाच्य। क्या है? भाववाच्य। इसमें थोड़ा सा लिख लोगे, क्रिया का वह विकारी रूप लिखोगे। क्रिया यहां से चमक रहा है, यहां से चमकेगा शायद। क्रिया का वह विकारी रूप, क्रिया का वह विकारी रूप, क्रिया का वह विकारी रूप या परिवर्तित। विकारी जानते हो? विकारी जानते हो क्या होता है? विकारी क्या होता है? जो चेंज हो जाए, विकारी और अविकारी। क्रिया का वह विकारी रूप या परिवर्तित रूप जिसके द्वारा क्रिया का वह विकारी रूप, समझोगे? क्रिया का वह विकारी रूप या परिवर्तित रूप जिसके द्वारा यह बोध होता है। यह बोध मतलब ज्ञान, बोध या ज्ञान होता है कि वाक्य में कर्ता कर्म भाव, वाक्य में कर्ता या कर्म या भाव कौन प्रधान है? कौन प्रधान है या किसकी प्रधानता है? मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसमें किस चीज को दी गई है, ये कह सकते हैं हम। क्या ये कह सकते हैं? ठीक है। क्रिया का वह विकारी रूप या परिवर्तित रूप जिसके द्वारा यह बोध या ज्ञान होता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव कौन प्रधान है या मुख्य है, अर्थात क्रिया कर्ता कर्म भाव में बदलाव लाता है। चलो ये छोड़ो, ठीक है। अब हम देखते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। डेफिनेशन लिखो या मत लिखो, बस हमें ये क्या करना है? क्रिया के वो शब्द या क्रिया का वह विकारी रूप जो क्या करते हैं? एक परिवर्तित लाते हैं, वाक्य में क्या लाते हैं? अपनी प्रधानता को बताते हैं कि मैं कौन हूं भाई, इसमें क्या प्रधान है, एक छोटा सा और समझने के, इससे मैं आपको एक और मतलब समझाऊंगा। आपने एक्टिव पैसिव पढ़े होंगे, एक्टिव एंड पैसिव इंग्लिश में पढ़े होंगे। तो उसमें क्या होता है? उसमें कारक ही तो होते हैं, कारक ही तो है। एक्टिव किसके? किसी कर्ता के द्वारा किसी आदमी के एक्टिव होता है वो, मतलब कहने के लिए, तो वो क्या होता है? एक्टिव। और पैसिव, उसमें पता ही नहीं है किसने क्या कहा, उसमें वो काम का होना बताया जाता है, मतलब कर्म का होना बताया जाता है। किसका? कर्म का। तो हम ऐसे भी इसे डिफाइन कर सकते हैं या ऐसे भी हम इसे डिफरेंट कर सकते हैं, इसका ऐसे भी हम ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो कितने होते हैं हमारे? 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। वाच्य हमारे, यहां से लिख रहा हूं, वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला क्या हमारा? कर्तावाच्य या कृतवाच्य। कृतवाच्य गिरोगे, कर्ता नहीं लिखा जाता, कृत आएगा। कहीं तुम कह दो कि हमें तो भैया ने कर्ता बताया था, लेकिन कृत कर्ता ही होता है। ये क्या होता है? कर्ता ही होता है वाच्य। इसमें क्या होता है? कर्म प्रधान होता है। क्या होता है? कर्म प्रधान
होता है, कर्म प्रधान होता है। क्या होता है? कर्म प्रधान होता है, कर्तावाच्य, कृतवाच्य, कर्म प्रधान होता है। सेकंड होता है हमारा कर्मवाच्य, कर्ता क्रम, क्रमवाच्य। कहीं कहीं ये आधा में मिलता है, कहीं कहीं ये आधा में भी मिलता है, क्रमवाच्य भी मिलता है। ठीक है, तो वो भी हमारा वही होता है। इसमें क्या होता है? सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, सॉरी भाई सॉरी, कर्ता प्रधान होता है। क्या होता है? कर्ता प्रधान। इसमें क्या होता है? कर्म प्रधान होता है। किसका? कर्म प्रधान होता है, कर्म प्रधान होता है। क्या होता है? कर्म प्रधान होता है, क्रमवाच्य। इसे कह लोगे एक्टिव, एक्टिव, एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट, एक्टिव वॉइस। पढ़ी तुमने 12th में? अभी पढ़ के आए होगे, 10th में तो पढ़ी होंगी। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। और लास्ट होता है हमारा क्या? भाव, भाववाच्य। न तो कर्म की प्रधानता होती है और न ही कर्ता की प्रधानता होती है। थर्ड होता है हमारा भाववाच्य। थर्ड क्या होता है हमारा? भाववाच्य, भाववाच्य। इसमें लिख लोगे न तो कृत प्रधान होता है, कृत प्रधान मतलब कर्ता प्रधान होता है, और न ही कर्म प्रधान होता है। क्या होता है? कर्म प्रधान होता है। ना तो क्या होता है? ना तो कर्त प्रधान होता है और न ही कर्म प्रधान होता है, न ही कर्म प्रधान होता है। इसमें कोई प्रधान नहीं होता, इसमें कोई ओनली क्या होती है? भाव होते हैं। मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। तो ये क्या होते हैं? एक आदमी की अपने अंदर की बात बता रहा है। जैसे आज सुबह पता नहीं क्या हुआ, मतलब इतनी कमजोरी सी शरीर में और चक्कर सा आ रहा, तो ये हमारा क्या है? अंदर से एक भाव आया कि मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे आज चला नहीं जा रहा। तो हमारे कितने? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, ठीक है। अब हेडिंग गिरोगे, एक एक बारे में पढ़ेंगे, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, एक एक पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलो हेडिंग गिरो कृतवाच्य, हेडिंग गिरो कृतवाच्य, कृतवाच्य। समझ में आ रहे हैं? हाँ, आता जरूर है, इससे एक आध क्वेश्चन तो आता है, पूछ लेता है भाई। ये ग्रामर है और ग्रामर में मैं ये कहता हूँ यूपी पुलिस से मैक्सिमम हमारे 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 से ज्यादा ही, 25-28 के समथिंग हमारे क्वेश्चन आते हैं ग्रामर से ही। और हमारे 7-8 क्वेश्चन या 9-10 क्वेश्चन जो आते हैं वो किससे आते हैं? वो किससे आते हैं? वो हमारी पूरी साहित्य से आते हैं, साहित्य से आते हैं। साहित्य या संविधान में भाषा, इस तरह के पूछ लेता है। 3-4 क्वेश्चन साहित्य से आते हैं। रचना जरूर पूछी जाती है यूपी पुलिस में। यूपी पुलिस में मतलब चाहे तुम जेल वार्डर का पेपर हो, चाहे उसका कोई भी पेपर उठाओगे प्रीवियस, तो उसमें क्या है? योजना जरूर, सॉरी, उसमें हमारा साहित्य जरूर पूछा जाता है, रचना। ठीक है, अब गिरोगे कृतवाच्य। क्या गिरोगे? कृतवाच्य। हेडिंग गिरोगे कृतवाच्य। कृतवाच्य किसका? वाच्य का हमने क्या पढ़ा? एक प्रकार पढ़ा, कृतवाच्य, कृतवाच्य। लिखोगे, इसमें थोड़ा सा लिखोगे कृतवाच्य, क्रिया अकर्मक या सकर्मक हो सकती है। क्रिया का लिंग वचन कर्ता के लिंग वचन के अनुसार लगता है। क्रिया अकर्मक भी होती है, जिसमें कर्म ना हो लेकिन कर्ता हो। भाई कर्म क्या था हमारा? अकर्मक क्या थी? अकर्मक क्रिया क्या थी? जिसमें हमारे क्या था? कर्म था, कर्ता नहीं था, कर्म था, कर्ता नहीं था। तो अकर्मक क्रिया अकर्मक या सकर्मक हो सकती है, हो सकती है। क्रिया हमारी अकर्मक भी हो सकती है और
सकर्मक भी हो सकती है। क्रिया का लिंग वचन कर्ता के लिंग अनुसार, कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही बदलता है। क्रिया का लिंग वचन कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही बदलता है, के अनुसार ही बदलता है, के अनुसार ही बदलता है, इसका क्रिया एकर्मक भी हो सकती है, उसमें कर्म की प्रधानता नहीं हो उसमें, और सकर्मक भी हो सकती है, सकर्मक उसमें कर्म भी हो सकता है। और क्रिया का लिंग वचन कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही क्या होता है, बदलता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, क्या लिखा, राम स्कूल जाता है, मैंने लिखा राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। सीता स्कूल जाती है, क्या आती है, सीता स्कूल, लिख लो पहले मैं समझाऊंगा। सीता स्कूल जाती है, सीता स्कूल जाती है। लड़का स्कूल जाता है, लड़का, समझ रहे हैं, लड़का स्कूल जाता है, लड़का स्कूल जाता है। लड़के स्कूल जाते हैं, लड़के स्कूल जाते हैं। अब देखो यहां हमारा क्या था, कर्ता क्या था हमारा, वह पुल्लिंग है, क्या है पुल्लिंग, तो पुल्लिंग के अनुसार क्या है, क्रिया ही जाता है। लेकिन क्या है यहां हमारी, क्या है, क्या कर्ता क्या है हमारी, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग है। और इसने ये लिखा है कि क्रिया एकर्मक सकर्मक हो सकती है, क्रिया का लिंग वचन कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही बदलता है। तो यहाँ क्या है, इसका लिंग चेंज हो गया तो हमारी क्रिया भी चेंज हो गई। समझ में आया? तो ये किस पे, कर्ता पे डिपेंड करेगा, किस पे, कर्ता पे। जहां भी हमारी चेंज होगी, लड़का स्कूल जाता है, लड़के स्कूल जाते हैं, लड़का एक था तो जाता है, लड़के बहुत सारे तो जाते हैं, तो चेंज हुई ना, हुई किसके अनुसार हुई, कर्ता के, किसके, कर्ता के। समझ में आया? कृतवाच्य एक्टिव वॉइस, समझ में आया? नेक्स्ट करोगे कर्मवाच्य, क्या करोगे, कर्मवाच्य। नेक्स्ट करोगे कर्मवाच्य। नोट्स बनाते रहो, समझते रहो, कोई चीज समझ में ना आए, किताबों में बहुत कुछ इल्जड़ है, नहीं समझ पाओगे, समझोगे तो टाइम लगेगा, रट्टा मारोगे फिर टाइम लगेगा। इसलिए क्या है, छोटे छोटे नोट्स बनाओ, समझो, प्रैक्टिस करो। लूसेंट ले लो, आदित्य ले लो, बहुत सारी किताब है प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस करते रहो और लगाते रहो दमादम। स्पेशली यूपी पुलिस, लेखपाल, सब अपनी प्रैक्टिस करते रहो और निकालते रहो दमादम, ठीक है। फिर है हमारा क्या है, क्रमवाच्य। सेकंड क्या है हमारा, क्रमवाच्य। एक और भर्ती आ रही है तुम्हारे लिए, सब तैयार हो जाओ। यूपीएसआई की फिर हो रहा है पेपर, 100% होगा, उसमें ज्यादा धांधली वांधली का सुन रहे हैं। कल इको गार्डन में भी वो है, लखनऊ का इको गार्डन जो है, जिसे खुली हुई जेल कहा जाता है, खुली हुई जेल है वो, स्टूडेंटों के लिए पता है तुम्हें, उसे कहते हैं खुली हुई जेल लखनऊ की। वहां बैठा दिया जाता है और करते रहो अपने प्रोटेस्ट, और वहां खा अपना दाल चावल जो भी अपने जैसे भी मिलती रहे, अपने पेट भरने के लिए भरते रहो और करते रहो, वहां कोई नहीं सुन रही। वो एक ऐसी जेल है, चारों तरफ तुम्हारे पुलिस, तुम्हें ना इधर को जान देगी ना इधर को। पानी वहीं गड्ढे से में भरा हुआ भैया, उसे लो कर दो और पी लो, नल भी नहीं है,
तो वहां प्रोटेस्ट हुआ है कल भी, और मैं तो खैर ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव सा रहता हूँ। और अब तो वैसे चांस है, क्योंकि ज्यादा लीक हुआ है पेपर, ज्यादा दिक्कत हुई है, तो होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। 15-15, 20-20 लाख रुपए दे दे के लगे हैं लोग बाग, तो मेहनत करने वाले कहाँ जाएंगे? सब गड्ढे में, सब गड्ढे में जाएंगे। तो क्या है हमारा क्रमवाच्य? क्या है? क्रमवाच्य। अभी क्या पढ़ा हमने? कर्ता। कर्ता में क्या था? क्रिया कर्ता पे डिपेंड करेगी। किस पे? किस पे डिपेंड करेगी? कर्ता पे डिपेंड करेगी। किस पे करेगी? कर्ता पे डिपेंड करेगी। फिर है हमारे कर्मवाच्य। कर्म प्रधान सकर्मक क्रिया, कर्म प्रधान होता है और सकर्मक क्रिया होती है। इसमें बस हमारी एक ही क्रिया यूज होगी। इसमें लिखोगे कर्म, कर्म प्रधान होता है। अच्छा, अभी हमारा छोटा वो है, तो मतलब हम थोड़ा सा ही, हमें स्पेस में यहीं से नाचना सा पड़ता है। जब हमारा बड़ा काम हो जाएगा फिर तो हम खुल के हाँ ऐसे पढ़ाएंगे पूरे, उसमें खुल के, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहीं से मैनेज करना पड़ता है। कर्म प्रधान होता है, कर्म प्रधान होता है। क्या होता है? कर्म प्रधान होता है। कर्म की प्रधानता होती है। किसकी? कर्म की प्रधानता होती है। कर्म की प्रधानता होती है। सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। सकर्मक, सकर्मक जिसमें कर्म होता है। भाई कर्म की प्रधानता है तो सकर्मक क्रिया ही आएगी। कौन सी? सकर्मक क्रिया ही तो आएगी जब कर्म प्रधान है, क्योंकि ये कर्म से ही तो है सकर्मक, और कर्म ही नहीं होता तो अकर्मक होती। तो सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। किसका होता है? सकर्मक क्रिया का। किसका? सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। सकर्मक क्रिया। एक दो एग्जाम्पल लिख लोगे, एक दो एग्जाम्पल लिख लोगे। पैसिव वॉइस होता है। क्या होता है? पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। मैंने लिखा राम द्वारा। किसका? राम द्वारा, राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है। राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है? राम। तो राम क्या हो गया हमारा? कर्ता। क्या हो गया? कर्ता हो गया। और यदि हम क्या कर दें? सीता के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। क्या के? सीता के द्वारा, या हम यहां कहते हैं लड़कों के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, पत्र पढ़ा जाता है। तो हमारी कौन सी क्रिया आएगी? क्या आएगी हमारी? सकर्मक क्रिया आएगी, क्योंकि कर्म क्या है हमारा? पत्र। क्या है? पत्र, पत्र है, ठीक है। तो हमारी क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। पैसिव वॉइस की तरह देखेंगे। किसकी तरह? पैसिव वॉइस की। सीता द्वारा कविता पढ़ी जाती है। सीता द्वारा, मैंने लिखा सीता द्वारा। किसके? सीता द्वारा, सीता द्वारा, सीता द्वारा कविता, कविता पढ़ी जाती है। क्या पढ़ी जाती है? किसके द्वारा पढ़ी जा रही है? सीता द्वारा। किसके? सीता द्वारा कविता पढ़ी जाती है। ठीक है, समझ में आया? क्या होता है हमारा? कर्म प्रधान होता है। क्या होता है? कर्म प्रधान होता है। कर्म की प्रधानता होती है। किसकी? कर्म की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है। थर्ड लिखोगे भाववाचक। थर्ड लिखोगे भाववाचक, भाववाचक, भाववाचक। थर्ड लिखोगे भाववाचक। थर्ड है हमारा भाव, फीलिंग्स, भाववाचक, भाववाचक, भाववाचक। ठीक है, क्या लिखा? भाववाचक। सदैव अकर्मक क्रिया होती है, सदैव अकर्मक क्रिया होगी, पुल्लिंग क्रिया होगी, पुल्लिंग क्रिया होगी। एक पुरुष में होगी, अन्य पुरुष में होगी। एक पुरुष और अन्य पुरुष, एक पुरुष और अन्य पुरुष। एक पुरुष कौन से होते हैं? सिंगुलर। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष हमने वो पढ़े थे, हमने क्या सर्वनाम पढ़े थे, तो उसमें क्या पढ़ा था? उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष।
अन्य पुरुष। लिख लोगे इसमें सदैव, सदैव क्रिया, सदैव क्रिया, सदैव क्रिया, सदैव अकर्मक होगी। क्या हो? कर्म नहीं होगा, अकर्मक होगी। क्रिया क्या होगी? अकर्मक होगी। क्रिया अकर्मक होगी, क्रिया अकर्मक होगी। पुल्लिंग क्रिया होगी। क्या होगी? पुल्लिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग क्रिया, पुल्लिंग क्रिया, पुल्लिंग क्रिया होगी। क्या होगी? पुल्लिंग, पुल्लिंग क्रिया, पुल्लिंग क्रिया। और लिखोगे इसमें पुल्लिंग क्रिया होगी। और क्या होगा? और क्या होगा? एक पुरुष में होगी, अन्य पुरुष में भी होगी। एक पुरुष, एक पुरुष व अन्य पुरुष, व अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। समझ में आ जाएगा, अभी टेंशन मत लो। अन्य पुरुष में होगी। सदैव अकर्मक होगी। पुल्लिंग क्या होगा? एक पुरुष या अन्य पुरुष। पुल्लिंग क्रिया होगी, एक पुरुष में होगी या अन्य पुरुष में होगी। एक पुरुष या अन्य पुरुष। लिखोगे इसमें राम से धूप में चला नहीं जाता, राम से धूप में चला नहीं जाता। एग्जाम्पल लिखोगे, चला नहीं जाता। राम से धूप में, धूप में चला नहीं जाता। उसने अपनी बात कही, भाई वो बीमार है। क्या है? बीमार है या कुछ दिक्कत है, ब्लड प्रेशर लो है उसका, तो क्या है? राम से धूप में चला नहीं जाता, ब्लड प्रेशर हाई होगा। और मैंने लिखा सीता, सीता से अब खाया नहीं जाता, सीता से अब खाया नहीं जाता, सीता से अब खाया नहीं जाता है। तो क्या आ गई? पुल्लिंग क्रिया आ गई। क्या आ गई? पुल्लिंग। और नहीं का सेंस निकलता है, इसका नेगेटिव सेंस लिखता है। इसमें नोट करके लिख लोगे, नोट करके लिखोगे। क्या लिखोगे? नोट करके। नेगेटिव सेंस निकलता है। क्या निकलता है? नेगेटिव सेंस निकलता है। नेगेटिव सेंस निकलेगा, नेगेटिव, नेगेटिव सेंस निकलता है। नेगेटिव सेंस किसमें? भाववाचक में। नहीं का सेंस निकलेगा, नेगेटिव सेंस निकलेगा। तो ये क्या थे? हमारे वाच्य थे। क्या थे? वाच्य, वाच्य थे। वाच्य हमारे कितने? 3 प्रकार के होते हैं। कितने के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। वाच्य के प्रयोग भी लिख लोगे। वाच्य के प्रयोग, वाच्य के प्रयोग इस तरह भी पूछ लेता है वो। और यही हम अपनी क्लास खत्म करेंगे। ठीक है। नोट्स बनाओगे, नोट्स बनाते रहोगे, छोटे 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 चाहे फेयर ले लो, चाहे रफ रफ कॉपी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हम तो रफों में पढ़ देते, जरूरी नहीं है फेयर ही वैसे ही बनाओ, बढ़िया रजिस्टर ही। रफ बना लो, लेकिन बना लो सही। ठीक है, ठीक है। वाच्य के प्रयोग, वाच्य के प्रयोग, वाच्य के प्रयोग। कृत, कृत ब्रैकेट में लिख लोगे कर्ता पुरुष, कर्ता पुरुष ऐसे लिख लो, इनमें कोई वो नहीं है। कर्तरी, कर्तरी प्रयोग, कर्तरी प्रयोग इस तरह लिखा जाएगा। कर्तरी प्रयोग। कर्म सेकंड क्या था हमारा? दूसरा क्या था? कर्म, कर्म पुरुष, कर्म पुरुष, कर्म पुरुष। इसमें क्या लिख लोगे? इसमें कर्मी, कर्मणि, कर्मणि प्रयोग, कर्मणि प्रयोग, कर्मणि प्रयोग। थर्ड क्या हमारा? थर्ड क्या? भाव। क्या है? भाव, भाव प्रयोग। थर्ड क्या हमारा? भाव। क्या लिखेंगे? भाव प्रयोग, भाव पुरुष, भाव
भाव पुरुष नहीं होता, भाव प्रयोग लिख लें, भाव प्रयोग, भाव प्रयोग, भाव प्रमुख लिख लोगे, भाव प्रमुख होता है इसमें, भाव प्रमुख, भाव प्रयोग, क्या भाव प्रयोग। तो प्रयोग भी हमारे इसी तरह यही प्रयोग होते हैं, यही प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या थे हमारे, वाच्य थे, क्या थे, वाच्य। वाच्य हमारे कितने, 3 प्रकार के होते हैं, कितने के, 3 प्रकार के होते हैं, कर्ता, कर्म और भाव, कर्ता, कर्म और भाव। इनकी डेफिनेशन से भी याद रखोगे छोटी छोटी। और उसमें हमारे क्या प्रधान होता है, कर्म में क्या होता है हमारे, अकर्मक और कर्मक क्रिया आ जाती है, ठीक है, अकर्मक और कर्मक क्रिया आती है। कर्म वाच्य में हमेशा क्रिया किस पे, कर्म पे डिपेंड करती है। यदि कर्म बदल गया क्रिया भी बदल गई, कर्म बहुवचन हो गया तो क्रिया भी बहुवचन हो गई, कर्म एक वचन हो गया, सॉरी कर्ता एक वचन हो गया, कर्ता तो क्रिया भी एक वचन होगी। फिर कर्म, कर्म की प्रधानता होती है, पैसिव वॉइस की तरह होता है, ठीक है, पैसिव वॉइस के। फिर होता है भाववाचक, ठीक है। ये क्या थे हमारे, वो थे। कल क्या पढ़ेंगे हम, टेंस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, काल पढ़ेंगे, समय, समय पढ़ेंगे, समय, काल। हिंदी में क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं, इंग्लिश में इन्हें टेंस कहते हैं, टेंस, इंग्लिश में इन्हें टेंस कहते हैं, ठीक है। तो कल क्या पढ़ेंगे हम, काल पढ़ेंगे, काल। आज हमारे क्या है, वाच्य। आज क्या पढ़े हमने, वाच्य, ठीक है। आप, मैं आशा करता हूं कि आपने क्लास को समझा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। और क्या करोगे तुम, कमेंट करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, अपने दोस्तों को शेयर करोगे, बताओगे कोई हमारी दिक्कत है, क्या दिक्कत है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, प्लीज कमेंट करके बताओगे। कोई वो नहीं है कि हम बुरा मानेंगे या हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जो आदमी कमी बताता है वो तुम्हारा बुरा नहीं, वो तुम्हारा अच्छा है, वो तुम्हारे दो मित्र, शत्रु नहीं, वो तुम्हारा मित्र है, वो तुम्हें आगे के लिए प्रमोट कर रहा है, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो प्लीज लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे, कमेंट डेफिनेटली करोगे, चाहे वो नेगेटिव करो चाहे वो पॉजिटिव, हमें बताओगे। आई होप तुम जो कमेंट करोगे हम उस पर अपना पूरा 100% देंगे, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी कितनी मेहनत करनी पड़े, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।